मदीना के आकाश में रमजान की खुशियां फैल रही थी। चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांत और निशब्द था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद रोजा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ी, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं यह रोजा तेरी रजामंदी के लिए रख रही हूं, तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही यह दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबवी से फर्ज की मधुर अजान की आवाज गूंजने लगी, जो मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फज्र की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आकाश में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वे घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। इसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे अपनी माँ फातिमा के पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंसू आ गए दिल, लेकिन कुछ कह नहीं सका। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, बेटा, यह दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशा अल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। यह सुनकर छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन वे भी इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, सिर हल्का झंझना रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तू ही हमारा रिजक देने वाला है। ए अल्लाह, हमें रिजक अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे। ए अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन परीक्षा के बावजूद उनके दिल में ना कोई शिकायत थी, ना कोई मायूसी थी, तो बस सब्र और अल्लाह पर यकीन करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश मदीना की जमीन को जला रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें घर की याद आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? तब उस सहाबी ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूं। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अवाक रह गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वे उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। ठीक उसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भूख की तड़प सहन ना कर सके और धीरे धीरे अपनी मां के पास आकर मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मा जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूं। वह अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहां कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर की मुश्किलों का ख्याल आया, जिससे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में काम करने लगे। मालिक के आदेश अनुसार उन्होंने सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वे उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा,
मैंने आपके आदेश के अनुसार सारा काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में रख दिए। खजूर पाकर वे बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिजक देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। यह कहते हुए वे तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के करीब पहुंचे, तब मदीना का आकाश गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। उसी समय थके हुए शरीर के साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्ह घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबवी की मधुर अजान की आवाज दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए केवल कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी वह घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दो दो खजूर दिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी लिए और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी दो खजूर लिए। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, मां, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही। कृपया मुझे कुछ खाने को दें। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दिल बहुत ही नर्म और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, मेरे प्रिय, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने इफ्तार का सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और दुआ की, ए अल्लाह, ए मेरे रब, हमारे इस त्याग को तू कबूल कर ले। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने केवल पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का समय आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारी और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का घर शांति और सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोजा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी उस घर में धैर्य का अनोखा नजारा देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वापस आए। सबने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ दो दो रोटियां दी गई। जैसे ही वे खाने वाले थे, तभी बाहर से एक आवाज आई कि मैं 3 दिनों से भूखा हूं। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो। मैं भूख की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत ही उदास थी। उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, मेरे प्रिय, इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उत्तर दिया, अगर मुझे भूख लगती है तो वो भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा हुए। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी। हमारा तो केवल एक ही उद्देश्य है, अल्लाह की संतुष्टि प्राप्त करना। तब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने देखा कि मां फातिमा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने ने वह रोटियां उस फकीर को दे दी और मन ही मन कहने लगे, ए फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसी परीक्षा दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। निश्चय ही अल्लाह तुम्हारे इस दान को कबूल करेगा। ठीक उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हे जिब्राइल, जाओ, मेरे प्रिय हबीब मोहम्मद रसूल अल्लाह की प्यारी बेटी फातिमा ने जिस तरह त्याग, धैर्य और कठिन परीक्षा दी है वह अतुलनीय है। उन्होंने खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिला दिया। अब उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। यह हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर के दरवाजे पर हाजिर हुए। उस समय हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मग्न थी। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, या अहलुल बैत। यह आवाज सुनकर हजरत अली चौंक गए।
जब उन्होंने घर के बाहर निकलकर देखा तो वहां एक पुरुष खड़ा था जिसके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अल्लाह की ओर से भेजा गया एक दास हूं। जिस तरह तुमने अपनी भूख सहकर दूसरों को खाना खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिजक भेजा है। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाना देकर वहां से विदा हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और कहने लगे, फातिमा, देखो हमारा रब कितना महान है, हमारे लिए जन्नत से रिजक भेजा है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस खाने को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उनकी आंखें में नमी आ गई और प्यार से उस बर्तन की ओर देखी और वह मन ही मन में कहने लगी, ऐ अल्लाह, तू कितना महान है। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण खाना नहीं है, बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी सुगंधित रोटियां, खजूर और शहद, यह तो अल्लाह की रहमत का संकेत है। इसी बीच छोटे हजरत हसन और हुसैन रजल्लाह ताला अन्हु मासूमियत से बोले, अम्मा जान, ये खाना किसका है और ये कहां से आया? हजरत फातिमा रजल्लाह ताला अन्हों ने कहा, बेटा यह खाना हमारा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। हजरत हसन और हुसैन रजल्लाह ताला अन्हों बोले, अम्मा जान, क्या यह सच है? उन्होंने जवाब दिया, बेटा यह सच है, यह अल्लाह की रहमत है। यह कहते हुए हजरत फातिमा रजल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू छलक आए। फिर सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसे ही उन्होंने उस खाने का एक निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। यह खाना अल्लाह की मोहब्बत का सबूत था। फिर अगले दिन सुबह से ही पूरा मदीना इस खबर से गूंज उठा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अल्लाह की ओर से जन्नत से खाना आया है। यहां तक कि स्वयं रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यह खबर मिल गई। इस बात को सुनकर बहुत से लोग हैरान हुए। कुछ लोग बहुत खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक दिखावे के मुसलमान और संदेह करने वाले लोग थे, वे इस बात को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? तब उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों? जन्नत से खाना आया। इस तरह की शंकाएं और संदेह की बातें धीरे धीरे मदीने की गलियों में फैलने लगीं। जब यह बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सभी लोगों को संबोधित करते हुए फरमाया, ए मदीना के लोगों, क्या तुम यह विश्वास नहीं रखते कि अल्लाह अपने बंदों के लिए चमत्कारी व्यवस्थाएं कर सकता है? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया, तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने कहा, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो सम्मान दिया है वह अतुलनीय है। यह घटना उसी सम्मान का एक प्रमाण है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूर अत-तलाक की एक आयत तिलावत की, जिसका अर्थ है, जो व्यक्ति अल्लाह का डर अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हर कोई चुप हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। जब यह घटना पूरे मदीना में चर्चा का विषय बन गई तो मुनाफिक और काफिर इस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने अनुभवों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा सम्मान मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर यह खबर और ज्यादा फैली तो लोगों का ईमान और मजबूत हो जाएगा और हमारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तब उनके एक अनुभवी ने पूछा, तो हम क्या करें? उन मुनाफिक और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो। उन्हें कहो कि यह तो बस एक कहानी है। शायद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बस कोई सपना देखा होगा। और यह भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, यह बस एक मन गहाड़ धत कहानी हो सकती है। इसके बाद अगले दिन से ही मुनाफिक और काफिरों का समूह मदीना की गलियों और घर घर जाकर यह प्रचार करने लगा कि यह सब एक झूठी कहानी है। धीरे धीरे वे कुछ सहाबियों के पास भी पहुंचे और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यह कोई सच्ची घटना नहीं है, बल्कि एक मन
घाडादित कहानी है। लेकिन सहाबियों ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, क्या वह जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलते। यह सुनकर वे मुनाफिक और काफिर सहाबियों के मजबूत ईमान के सामने हार गए। इस तरह यह बहस पूरे मदीना में फैलती चली गई। इस घटना के बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे अपने कमरे में गई। लंबे समय तक अल्लाह की इबादत की और आंखों से आंसू बहाती रही। वह मन ही मन सोच रही थी, अल्लाह ने मुझे यह चमत्कारी इनाम क्यों दिया? मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है, अल्लाह हमें सभी को जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे वह सम्मान दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं। तूने मुझे जन्नत का खाना देकर यह दिखा दिया कि दुनिया की तंगी कोई मायने नहीं रखती। अगर तू राजी हो तो तेरी एक अदना सी बंदी हूं। तू मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे शौहर को बरकतों से नवाज और मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा। अगली सुबह पूरे मदीने में हलचल मच गई। जब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को घटना के बारे में पता चला, तो वे तुरंत नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बोले, या रसूल अल्लाह, ये घटना हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। इसने हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया है। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा, क्या हम इस खाने का कोई हिस्सा देख सकते हैं? नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ उमर, यह वह इनाम है जिसे अल्लाह सिर्फ उसी को देता है जिसे वह चाहता है। लेकिन यह केवल खाने की बात नहीं है, बल्कि यह एक महान सबक है। यह सुनकर सहाबियों के दिल सुकून से भर गए। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पधारे। वह जानते थे कि उनकी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ उनकी संतान नहीं, बल्कि इस्लाम की एक महान मिसाल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और यह खाना तुम्हारी इज्जत का एक सबूत है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर झुकाकर बोली, या रसूल अल्लाह, मैं तो बस एक कमजोर बंदी हूं। यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संतुष्ट होके बोले, हां, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को ही यह रहमत देता है। तुमने सब्र किया, तुमने तकवा परहेजगारी अपनाया और इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के खाने से नवाजा। ये क्षण एक अद्भुत सुकून से भरा था। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर बोले, मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि तुम्हारे दिल में जो मुकम्मल ईमान है वह हम सब के लिए एक आदर्श है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आंसू पछे और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम सब एक दिन जन्नत में इस खाने का लुत्फ उठाएंगे इंशा अल्लाह। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, तू मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी उम्मत को जन्नत के बेहतरीन इनामों से नवाज। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए। उस समय बनी सलीम कबीले का एक व्यक्ति जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन था, अकेले ही नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास आकर चिल्लाने लगा, ऐ मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक मैं तुम्हारा गला नहीं काट दूंगा मेरा हाथ शांत नहीं होगा। वह इस तरह की अमानवीय बातें कहता जा रहा था। यह देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गुस्सा हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शैतान को तलवार से 2 टुकड़ों में काट दूं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर आए और सहाबियों से फरमाया, सावधान, तुम लोग इसे कुछ मत कहो। यह बेचारा तो जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, उसके नबी कौन है और इस्लाम क्या है। जब इसे इन चीजों की समझ आ जाएगी तो यह ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास गए और बहुत ही नरमी से मीठी आवाज में बोले, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? ये आसमान, ये जमीन या इंसान और ये पूरी दुनिया, इन सब का एक ही खालिक है। मैं तो बस उसी की बात करता हूं।
मैं सिर्फ लोगों को उसी एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूं। अल्लाह से डरो, जो सबसे बड़ी ताकत वाला और सब पर कुदरत रखने वाला है। घमंड, अहंकार और नफरत को छोड़ दो और उस अल्लाह के अजाब से डरो। अगर अल्लाह का अजाब आ गया तो अनंत काल तक सख्त यातना सहनी पड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी नरमी और कोमल स्वभाव देखकर वह आदमी दंग रह गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद अचानक बोल पड़ा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मैं आपके बयान को स्वीकार करता हूं और एक अल्लाह पर ईमान लाता हूं। यह कहकर उस व्यक्ति ने तुरंत नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस व्यक्ति को अपने घर के अंदर ले गए और उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम कैसे गुजारा करते हो? क्या खाते पीते हो? उस व्यक्ति ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बनी सलीम कबीले का सबसे गरीब आदमी हूं। दिन भर मजदूरी करके किसी तरह अपने घर का खर्च चलाता हूं और ज्यादातर वक्त भूखा ही रहना पड़ता है। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से फरमाया, तुम में से कोई है जो इस भाई के लिए एक ऊंट दान कर सके? तुरंत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बस एक ही ऊंट है, मैं वहीं दान करता हूं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से कोई है जो इसे एक पगड़ी दे सके? हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फौरन अपनी पगड़ी उतारकर दान कर दी। फिर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कोई इस नए मुस्लिम भाई के लिए खाने की व्यवस्था कर सकता है? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अनहु ने कहा, रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं किसी घर से खाने की व्यवस्था कर सकता हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अनहु कई मुसलमान के घरों में गए और खाने की तलाश करने लगे, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार वे हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहु के घर पहुंचे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अनहु ने कहा, ऐ फातिमा, इस नए मुसलमान के खाने के लिए हमने बहुत घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो इसे दे दो। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहु की आंखें आंसुओं से भर गई। उनका दिल फूल की तरह कोमल था। उन्होंने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अनहु से कहा, भाई, मेरे घर में भी कुछ नहीं है। मेरे बेटे हसन और हुसैन भूख से बिल्कुल बेहाल हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहुत कीमती ओढ़नी रुपट्टा है जिसे मैं इस्तेमाल नहीं करती। आप इसे लेकर किसी यहूदी के पास जाएं और इसे बेचकर इसका दाम लें, फिर उससे आटा खरीद लें और इस नए मुसलमान भाई के लिए खाने का इंतजाम करें। यह सुनकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्नहु और वह नए मुसलमान आंसुओं से रो पड़े। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस कुर्बानी और मेहरबानी को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दान त्याग और धैर्य की अमिट मिसाल इस दुनिया में छोड़ी है, वह हमेशा इस्लाम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में चमकती रहेगी। अगर हम सब अपनी क्षमता के अनुसार बेसहारा गरीब और मिस्कीन की मदद कर सकें तो अमीर गरीब सभी सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर हम सब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह दयालु चरित्र वाले बन जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदृश्य उत्तम आचरण और दानशीलता को अपनाएं तो यह हमारे लिए बड़ी सफलता होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल दीन की खिदमत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।